वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सभी मेरे प्यारे साथी को सभी को गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी के सभी? उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे भाई बहुत ही खुश होंगे, मस्त होंगे। साथियों, अलजेब्रा हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। बीजगणित। बीजगणित एक बहुत ही लेंदी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है अपने आप में, लेकिन मेरे प्यारे साथियों इसे हम बहुत ही प्रॉपर तरीके से सेगमेंट वाइज सेगमेंट पढ़ेंगे। तो अगर आप सेगमेंट बाय सेगमेंट इस पे काम करेंगे तो आपको अलजेब्रा पे अच्छा ग्रिप बन जाएगा। आप बहुत ही आसानी से अलजेब्रा के क्वेश्चंस को टैकल कर पाएंगे। तो आज जो सेशन स्टार्ट करूंगा वो सबसे पहला मेरा उन पे फोकस रहेगा जो एवरग्रीन क्वेश्चंस है। चाहे आप स्टेट एग्जाम देते हो, चाहे आप एसएससी का एग्जाम दे लिख रहे हो, चाहे मेरे प्यारे साथियों आप ऐसा कोई पेपर दिख रहे हो जिसमें जैसे सीडीएस उडीएस की बात कर लेते हैं, सीपीओ की बात कर लेते हैं, उसमें एडवांस मैथ्स बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो साथ ही उसमें एवरग्रीन क्वेश्चन जो आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वो बहुत बनते हैं। तो उसकी एक पैटर्न है, उस पैटर्न पे हम लोग आज काम करने वाले हैं। तो आइए बिना वक्त खराब करे हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आराम से समझिएगा, पूरी अच्छी तरह से आपको पैटर्न समझ आ जाएगा। साथ ही एक पैटर्न बहुत ही फेमस है, x प्लस 1/x की वैल्यू सपोज करिए कि k है, ऐसा मैंने मान लिया। ऐसा मान लेते हैं कि x प्लस 1/x की वैल्यू k है। ये कंडीशन दिया हुआ है इफ, तो आपसे पूछेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होगी। तो आपको डायरेक्ट एक चीज समझना होगा। सबसे पहली बात कि ये x के साथ देखिए क्या मल्टीप्लाई हो रहा है। आप बोल रहे हैं कुछ नहीं हो रहा है, मतलब 1 हो रहा है। यहां भी x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, आप पूछेंगे 1 हो रहा है। और x की पावर कितना है, यहाँ 1 है, यहाँ x की पावर 1 है, मतलब x की पावर 1 से 2 हो गया। इसका अर्थ ये हुआ कि हमें स्क्वायर करना है। तो बस इतना सा देखना है कि कोफिशिएंट यहाँ भी और ये दोनों बराबर हो। तो सिंपली एक बात याद रखिएगा कि इस k का स्क्वायर करके प्लस में है तो हमें माइनस कर देना है। अगर ये बात आपके दिमाग में सेट हो गया तो आप बड़े आराम से बहुत सारे क्वेश्चंस लेते हैं जो कि पेपर में ऑलरेडी पूछे हुए हैं। जैसे सपोज करिए कि एक क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यदि x प्लस 1/x की वैल्यू 45 है, ये पेपर में ऑलरेडी सवाल आया है। तो पूछा गया कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी होगी। तो आपको मेरे प्यारे भाइयों करना ये था कि x प्लस 1/x बराबर k, इस 45 को हम k मान सकते हैं। अब देखिए x का पावर 1 था और जस्ट पावर स्क्वायर हो गया, मतलब हमें डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है कि 45 को k बोल रहे हैं तो k का स्क्वायर -2। अब 45 का स्क्वायर कैसे करेंगे मेरे प्यारे भाइयों, समझिएगा। 45 का स्क्वायर का मतलब 45 गुणे 45। तो देखिए दोनों में 5 5 दिख रहा है तो 25 लिख लीजिए। 4 को एक आगे बढ़ा दीजिए, 4 को एक आगे बढ़ाएंगे तो बन जाएगा 5। अब 5 में इस 4 का गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 20 25। तो सिंपली इसका आंसर 20 25 -2, तो 2023 लगा लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि मेरे प्यारे भाई को ये बातें समझ आ रही होगी। एक और सवाल समझिएगा। सपोज करिए मेरे प्यारे भाई कि x प्लस 1/x की वैल्यू अगर यहाँ पर 23 दिया हो और आपसे पूछे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी होगी। केवल आपको दो बातें ध्यान रखनी है जो मैंने बताया कि पावर अभी 1 से हम जस्ट डबल कर रहे हैं, पावर को हम डबल करते हैं। दूसरी बात, इन दोनों का जो गुणांक है x के साथ भी 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां भी x के साथ, नीचे देखिए x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 1/1। तो 1/1 का मतलब 1 ही हो गया। तो सिंपली k का स्क्वायर 23 का स्क्वायर में से 2 घटा दिए, 529 में से 2 गया 527। उम्मीद करते हैं सभी भाई को बातें समझ आ रही होगी। एक और समझिएगा मेरे प्यारे भाई, अगर सपोज करिए कि क्वेश्चन ऐसे आ जाता कि x प्लस 1/x की वैल्यू 3 है और आपसे पूछता कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 कितना होगा। अगर ऐसा सवाल पूछ लिया, अब आप सोचिए कि x प्लस 1/x बराबर 3 दिया है और पूछ रहा है कि x के पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 क्या होगा। अब अभी x का पावर 1 है, लेकिन एकदम से हमें जो क्वेश्चन का डिमांड है वो पावर 4 है। तो आप 4 पे एकदम से नहीं चले जाएंगे, एकदम से पावर 4 पे नहीं जाएंगे। आपको क्या करना था, पहले आप
इसका जस्ट स्क्वायर करिए तो आप जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² पे। अब इसे हम 3 को k मान लेते हैं, तो k मानिएगा तो इसे k का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, और 9 में से 2 गया 7। अब हम एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू 7 बोल सकते हैं, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 बनाना है। मतलब अगर हम फिर से ये 2 का स्क्वायर कर दे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, मतलब हम यहां से यहां जा सकते हैं, फिर से हम इसको k मान लेंगे। तो 7 का स्क्वायर माइनस 2, तो 49 में से 2 गया 47। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर आएगा मेरे प्यारे भाई 47 आएगा। मतलब आप समझ रहे होंगे। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, बहुत ध्यान से समझिए। सपोज करिए कि यहां मैं लिख दिया x प्लस 1/x बराबर 2, और आपसे पूछ लेता कि x के पावर 8/1/x के पावर 8 क्या होगा, तो ये तो आप बड़े आराम से टिक करके आ जाएंगे कि यहां पर 2 हो जाएगा। ऐसा इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि x प्लस 1/x की वैल्यू अगर 2 हो तो x के पावर n प्लस 1/x के पावर n की वैल्यू 2 होता है। मेरे प्यारे भाई, यदि x प्लस 1/x की वैल्यू 2 हो तो आप डायरेक्ट पावर चाहे कुछ भी हो, n की वैल्यू कुछ भी हो, एनी इंटीजर, कोई भी पूर्णांक संख्या पॉजिटिव में, तो हम उसका आंसर 2 टिक करेंगे। लेकिन मेरा जो अभी समझाने का जो कंसर्न है, मेरी जो बात अभी समझाना चाह रहा हूं आपसे, वो ये समझाना चाह रहा हूं कि सपोज करिए कि यहीं पर 2 की जगह 3 होता, तो आप डायरेक्ट पावर 8 नहीं कर सकते थे। पहले अभी 1 है तो इसका जस्ट स्क्वायर करिएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², तो ये हमारा k है, तो 3 का स्क्वायर मतलब k का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 घटाइए तो यहां से आ जाएगा 7। अब फिर से जब स्क्वायर करिएगा तो 2 का स्क्वायर 4, मतलब ये पावर 4 बन जाएगा, और इसे हम k मानेंगे तो 7 का स्क्वायर माइनस 2, तो यहां से 7 का स्क्वायर 49 में से 2 गया 47 हो। फिर से मेरे प्यारे भाई इसको स्क्वायर करिएगा तो ये हो जाएगा x के पावर 8, तो इसे k मानना पड़ेगा, तो 47 का स्क्वायर माइनस 2। अब मेरे प्यारे भाई 47 का स्क्वायर आपको निकालने आना चाहिए। जिन भाई को स्क्वायर निकालना नहीं आता है कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको बहुत ही बेहतरीन ट्रिक ऐसा बता दूंगा कि आजीवन आपको स्क्वायर निकालने में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। 50 से कितना कम है? 3 कम है, तो 3 कम है तो 3 का स्क्वायर 0,9 हो जाएगा, 2 अंक लिखना है। अब 3 कम है तो 44, देखो यहां से 3 घटा दो, 44 बेस मान लो 50 का आधा मतलब 22,09 में से 2 घटा दीजिए। आप भी कर पाएंगे मेरे प्यारे भाई, आपको भी सिखा दिया जाएगा स्क्वायर कैसे निकलता है किसी भी नंबर का बहुत ही कम समय में। तो देखिए बड़े आराम से आप समझ पा रहे हैं कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इफ x प्लस 1/x का मान इतना है तो आप इसका वैल्यू कितना बताओगे। अब चलिए कुछ आगे की ओर बढ़ते हैं, कुछ अच्छे सवाल की ओर। अच्छे सवाल इन द सेंस सवाल तो बहुत ही अच्छे, पेपर में बहुत ही, मैंने साफ साफ बोला ये सब सवाल सदाबहार सवाल है। तो आइए एक और बातें समझते हैं। जैसे सपोज करिए कि आपसे क्वेश्चन इस प्रकार पूछ लिया गया कि 3x प्लस 1/2x की वैल्यू सपोज करिए 17 है। ये दे दिया कि यदि 3x प्लस 1/2x की मान 17 है तो आपसे पूछेगा कि 9x² प्लस 1/4x² की वैल्यू कितनी होगी, ये पूछ रहा है आपसे। मेरे प्यारे भाई बहुत ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, लेकिन थोड़ी सी आपकी आंखें पैनी करनी पड़ेगी। पैनी मतलब थोड़ी सी तिरछी करनी पड़ेगी। यहां बताइए x का गुणांक कितना है, बोलेंगे 3 है। यहां x का गुणांक कितना है, आप बोलेंगे 1/2 है। तो अगर सपोज करिए कि ये हमारा k है जो अभी तक कर रहे थे, तो लगाइए। देखिए 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x², 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर मतलब x²। इसका अर्थ है कि ऊपर वाले का स्क्वायर किया गया है। तो सिंपल हम लिखेंगे k का स्क्वायर मतलब 17 का स्क्वायर माइनस 2, यही लिखते आ रहे थे अभी तक, तो यही लिख रहे थे। लेकिन क्या हो रहा था, अभी तक इन दोनों का गुणांक कोफिशिएंट बराबर था। जब कोफिशिएंट अलग अलग हो जाए तो उसी कोफिशिएंट को गुणा कर दीजिएगा। देखिए कोफिशिएंट यहाँ कितना है, यहाँ पर कोफिशिएंट है 3, और यहाँ पर कोफिशिएंट कितना है मेरे प्यारे भाई, 2 मत करिएगा, 1/2, 1/2 मतलब इसका पूरा का पूरा ये कोफिशिएंट है, तो 1/2। मेरे प्यारे भाई बहुत ही ध्यान से आराम से सारी बातें समझते चलिए।
अब ये देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो 17 का स्क्वायर होता है 289, और 289 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो 286, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 286। कितना होगा मेरे प्यारे भाई? 286। तो आई होप आप समझने का प्रयास कर रहे होंगे कि अगर सवाल में कभी हमारे पास गुणांक डिफर भी हो, अगर अलग अलग भी हो, तो आप बड़े आराम से इस टाइप के क्वेश्चंस को टैकल कर पाएंगे। आइए एक और प्रश्न लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सपोज करिए कि अगर क्वेश्चन ऐसे रहता, इफ 3x प्लस 1/5x, मेरे प्यारे भाई बहुत ध्यान से आपको समझने की जरूरत है। एक बार आप समझ डेवलप करिए, फिर आप देखिए कितना आसानी से कर पाएंगे। तो 3x प्लस 1/5x का मान सपोज करिए 10 है, तो आपसे ये पूछेगा कि 9x स्क्वायर प्लस 1/25x स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, यही पूछ लिया। अब आपको समझना क्या है वो समझिए। समझना ये है कि 3x प्लस 1/5x का मान 10 दिया है, और 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25x स्क्वायर, मतलब जस्ट स्क्वायर हुआ है। तो लगा दीजिए फॉर्मूला, इसे हम k मानते हैं, यही सिखाया, इसे k मान लीजिए। तो k स्क्वायर 10 का स्क्वायर -2, क्योंकि ये प्लस में है तो माइनस में। अब यहां देखिए कोफिशिएंट गुणा करना है, क्योंकि कोफिशिएंट दोनों का अलग अलग है। तो यहां 3 दिख रहा है और यहां कोफिशिएंट आपको 1/5, मेरे प्यारे भाई ये पूरा का पूरा लेंगे 1/5। तो 10 का स्क्वायर हो गया 100 माइनस 3 दूनी 6/5। तो यहां से देखिए एलसीएम, नीचे तो 1 रहा होगा, तो 500 में से 6 घटाइएगा तो 494/5 आ जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई इसका जो आंसर होगा 494/5। देखिए कितना आसाम से, कितना आसानी से सभी मेरे प्यारे भाई आंसर को डील कर रहे हैं, कितना आराम से, कहीं पर भी कोई एफर्ट्स लग ही नहीं रहा है, बहुत आसान से। तो मेरे प्यारे भाई एक चीज आप समझ गए कि अगर कभी भी सवाल में, आपके अगर कोफिशिएंट अलग अलग भी आ जाए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एक मैं कोफिशिएंट और डिफरेंट करके दिखाता हूं, करिएगा। जैसे सपोज करिए कि अगर आपके पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आ गया कि 2x प्लस 1 ऐसे कर लेते हैं 3, सभी लोग ध्यान से समझिएगा। अगर ऐसा आ जाए कि 3x प्लस 2x बराबर 4, और आपसे पूछ लिया जाए कि 81 x के पावर 4 प्लस 1/16x के पावर 4 की वैल्यू कितनी होगी। मेरे प्यारे भाई अगर ये सवाल आपसे पूछ लिया जाए कि ये दिया हुआ है इफ 3x प्लस 1/2x बराबर 4, और आपसे पूछ ले कि 81x के पावर 4 प्लस 1/16x के पावर 4 का मान क्या होगा, तो अब एक चीज सुनिए कि 381 कब बनेगा, 384 कब बनेगा, जब 3 के पावर 4 होगा। ये x के पावर 4 कब बनेगा, जब x के पावर 4 होगा। मतलब हमें कुल मिला के पावर को 4 टाइम्स करना है, लेकिन एकदम से पावर 4 नहीं करेंगे, पहले स्क्वायर करिए। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो जरा बताइए, 3 का स्क्वायर हो गया 9 x स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर 4 x स्क्वायर। अब स्क्वायर कर दिए तो ये देखिए हमारा k है, तो 4 का स्क्वायर -2, यही सीखे थे। लेकिन मेरे प्यारे भाई एक चीज समझिए, कोफिशिएंट गुणा करते हैं। ये देखिए यहाँ 3 है गुणांक और यहाँ 1/2 है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 गुने 1/2, तो 2 से 2 कट गया, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 2 गया 13। पर ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि हमें 81x के पावर 4 निकालना है। मतलब फिर से हमें इसका स्क्वायर करना चाहिए, फिर से इसका स्क्वायर करना चाहिए। तो बताइए 9 का स्क्वायर 81, x स्क्वायर का स्क्वायर करिएगा तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 1/4 का स्क्वायर 16 x के पावर 4 बराबर, मेरे प्यारे भाई ध्यान से समझिएगा, इसको फिर से k मान के कर लीजिए तो 13 का स्क्वायर -2। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, कोफिशिएंट को गुना करते हैं तो इस बार कोफिशिएंट क्या है हमारा 9 और 1/4, तो 9 इंटू 1/4। तो यहां से 13 का स्क्वायर 169, 2 से 2 कट गया, मतलब 9/2। तो यहां से मेरे प्यारे भाई ध्यान से समझिएगा, कितना आसान सा बात है कि 9/2 का मतलब होता है 4.5। अब 169 में से 4 घटाइएगा तो 165 बचेगा, मतलब
4.5 मतलब 164 से ही 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। तो साथियों, आप बड़े आराम से समझ रहे हैं कि अगर दोनों की कोफिशिएंट में कुछ मान भी लगा हो तो आप बड़े आराम से चीजों को टैकल कर सकते हैं, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है। साथियों, आइए एक और सवाल लेते हैं, थोड़ी सी इसमें और चेंज करके दिखाता हूं। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही आराम से समझने की जरूरत है और बहुत आराम से आप सारे चीज को समझते चले जाएंगे, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे प्यारे भाई, सपोज करिए कि अगर ये वैल्यू ऐसा दिया है, सपोज करिए कि वैल्यू दिया है 2x प्लस 1/3x बराबर 12 और आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है, बहुत ध्यान से समझिएगा, कि 9x स्क्वायर प्लस 1/4x² की वैल्यू कितनी होगी। अगर ये देखकर ये पूछ ले कि आपसे कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो आप आंसर क्या टिक करिएगा। अब समस्या यह है कि क्वेश्चंस आ गया बहुत सही है। सबसे पहले देखिए कि दोनों की कोफिशिएंट तो गुणांक अलग अलग है, मतलब समझ गए। फिर देखिए कि 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, जबकि यहाँ 9 है। अब 2 का स्क्वायर भी नहीं कर सकते, क्यूब भी करेंगे तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। मतलब ये समझ आया कि ना तो हम स्क्वायर से पहुंच सकते हैं ना तो क्यूब से पहुंच सकते, तो हमें एक्स्ट्रा यहाँ पर कुछ कैलकुलेशंस को ध्यान देना पड़ेगा, समझिएगा। अब मैं क्या करूंगा, इसी क्वेश्चन में अपनी मर्जी से, मेरे प्यारे भाई, अपनी मर्जी से मैं 3/2 का मल्टीप्लाई इधर करूंगा और जब इधर की है LHS में तो यहां भी करना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चंस देखिए ध्यान से क्या हो गया। जैसे ही 3/2 का मल्टीप्लाई इस 2 में करिएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, बनेगा 3x प्लस जैसे 3/2 का मल्टीप्लाई करिएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, बटेगा 1/2x बराबर, ये 2 से कट गया, 2 चिक देखिए, 2 चिक 12 तो 6 18। अब मेरे प्यारे भाई 3/2 से दोनों साइड करके मैंने इसको शिफ्ट कर लिया, 3x प्लस 1/2x बराबर 18। अब बहुत आसान है, अब बहुत आसान है मेरे प्यारे भाई कि 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x², 2 का स्क्वायर 4x²। तो जल्दी से फॉर्मूला बोलिए, के ये वाला जो वैल्यू है ये हमारा के बन गया, के स्क्वायर, देखिए ये प्लस में है तो -2 इंटू किसका, कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 1/2 है, 3 गुने 1/2, तो 2 से 2 कट गया। 18 का स्क्वायर मेरे प्यारे भाई 324 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, 321 आ जाएगा। उम्मीद करेंगे सभी साथियों को बहुत आराम से सारी बातें समझ आ रही होंगी, कहीं पर भी कोई तकलीफ कोई दिक्कत नहीं होगा। साथियों देखिए एक और सवाल समझिएगा, इसी तरह की एक सवाल और लेते हैं ताकि और आपके अंदर परफेक्शन आ जाए। मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे साथी, अगर सपोज करिए कि क्वेश्चन ऐसा रहता 8x प्लस 1/5x, समझिए ध्यान से, और बराबर 15 दिया है। मेरे प्यारे भाई बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, और यहां मैं पूछ लेता कि 16x² प्लस 1/4x² की वैल्यू कितनी है। अगर मैं आपसे सवाल ऐसा पूछ लेता कि इसकी वैल्यू मान क्या होगा। अब सबसे पहले आपको यह सोचना है कि यदि 8x प्लस 1/5x बराबर 15 है, ध्यान से समझिएगा, यदि 8x प्लस 1/5x बराबर 15 है तो हमें पूछ रहा है 16x² प्लस 1/4x² का मान क्या होगा। अब 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा, 16 तो आएगा नहीं। 8 का क्यूब करेंगे तो 512 आ जाएगा। तो समस्या यह है कि हम ना तो यहां से स्क्वायर से पहुंच पा रहे हैं ना तो हम क्यूब से पहुंच पा रहे हैं। इसका अर्थ है कि ये 16 है। यहां देखिए मेरे प्यारे भाई, यह क्या दिख रहा है 16, और ये x का स्क्वायर है, मतलब x स्क्वायर है, मतलब डेफिनेटली ये स्क्वायर हुआ। अब स्क्वायर होने के बाद 16 बना है, तो किसका स्क्वायर 16 होता है, 4 का। मतलब मुझे यहां 4 चाहिए, ये चीज दिमाग में आ गया कि मुझे यहां किसी भी हाल में 4 चाहिए, और ये 4 का स्क्वायर है, मतलब यहां 2 चाहिए। तो मेरे प्यारे भाई एक चीज समझ आया आपको कि यहां हमें 2 चाहिए, यहां हमें 2 चाहिए, नीचे 2 चाहिए, और यहां पर 4 चाहिए। तो क्या मैं 5/2 का गुणा कर लूं, 5/2 का यहां भी गुणा कर लीजिए, अब 5/2 का मेरे प्यारे भाई यहां भी गुणा कर लीजिए। बहुत ध्यान से समझिएगा। अब जैसे ही मल्टीप्लाई इसमें करिएगा, ध्यान से समझिए, तो ये 2 का मल्टीप्लाई कट गया 4 बार। बहुत ध्यान से समझिए, 2 का मल्टीप्लाई कट गया कितना, 4 बार। लेकिन मेरे प्यारे साथी बात तो अभी भी नहीं बना, अभी भी नहीं बना। आप यहां पर बना ही नहीं पा रहे हो, सक्षम ही नहीं हो पा रहे हो बनाने में।
तो यहां 16 की जगह थोड़ी सी चेंज कर लेते हैं, 420 400 कर दो, ठीक है, अब बना पाओगे। अब सुनना भाई, अब एग्जैक्ट बनेगा, तो 2 से कट गया 4 और ये बन गया 5 के 20, तो 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400, x का स्क्वायर x स्क्वायर। ये देखिए 5 से 5 कट गया तो 1/2x और 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर। अब लगा दीजिए फॉर्मूला, तो ये हमारा 75/2 है, इसी को हम k बोलेंगे, तो k स्क्वायर माइनस 2 इंटू कोएफिशिएंट गुणांक। अब जरा बताइए गुणांक कितना होगा भाई साहब, जब यहाँ गुणा 2 से काटते थे 4 5 के 20x, तो 20 यहाँ आ गया था, गुना यहाँ देखिए जब किए थे तो 1/2, क्योंकि 5 से 5 कट गया था तो 2 से 2 हो गया कैंसिल आउट। 75 का स्क्वायर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 56 25 बटा 4 माइनस 20। मेरे प्यारे भाई ये आपको निकालने आना चाहिए, फिर से सुनिएगा, अगर कोई 75 का स्क्वायर पूछ रहा है तो सीधा सीधा बोलिए कि 5 का स्क्वायर 25, 7 को आगे बढ़ाइए 8, 8 सते 56, ठीक है। अब यहां से देखो ध्यान से कि ये हो जाएगा 80, मतलब 56 25 में से 80 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो यहां से बन जाएगा 5 4 5 5 बटा 4, तो 5545 बटा 4। उम्मीद करते हैं साथियों बहुत ही सिस्टमैटिक ऑर्डर में सारी बातें बताया गया है और बताने का बहुत ही बेहतरीन अंदाज तरह से बताया गया, ताकि हर वो क्वेश्चंस को आप बहुत ही आसानी से टैकल कर सकते हैं, हर वो क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं अगर इस पैटर्न से रिलेटेड हो। तो मेरे प्यारे साथियों मैं चाहूंगा कि हम इसको सेक्शन वाइज लेकर आए। जैसे आज मैंने जो डिस्कस किया आपके सामने सवाल, वो आप सोच सकते हैं कि केवल मेरा जो डिस्कशन था वो यदि x प्लस 1/x बराबर के, मतलब इस फॉर्मेट पे चाहे कोई भी चीज हो सकता है कि उसकी कोफिशिएंट एक समान हो या हो सकती है असमान हो। जब समान हो तो सीधा सीधा k स्क्वायर माइनस 2 करते हैं, और अगर असमान हो तो k स्क्वायर माइनस 2 में से बस मल्टीप्लाई कर देते हैं उसके दिए गए कोफिशिएंट को। तो साथियों आज के क्लास में यही लिया गया है। कल जब मैं क्लास आपके सामने लूंगा, मतलब जो नेक्स्ट वीडियो जब हम लाएंगे, तो उसमें जो हमारा डिस्कशन होगा उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि इफ x माइनस 1/x बराबर के, अगर x माइनस 1/x बराबर के हो तो आपसे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर या इससे रिलेटेड अगर कोई बातें हो तो उसकी चर्चा किया जाएगा। इसलिए मैं सेक्शन में ला रहा हूं ताकि आप टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरह से समझ पाए। मैं हो सकता है मैं सारा का सारा 1 1.5 2 घंटे 4 घंटा पढ़ा के कंप्लीट कर दूं, लेकिन ये कॉम्प्लेक्सिटी है तो कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए मैंने सेक्शन वाइज बनाने का प्रयास किया, ताकि आप सेक्शन वाइज में आज के लिए इसको अच्छी तरह से पूरी तरह से ग्रिप बैठा लीजिए, समझ लीजिए। कल जब हम आएंगे तो इसी के फॉर्मेट पे सारी बातें चर्चा करेंगे जैसे अभी हमने किया। तो थैंक यू सो मच। अगर पसंद आया हो तो एक बार शेयर, लाइक, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही हम वीडियो यहां से लाइव आए या अपलोड करें आपके तक प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलते चले। जय हिंद, जय भारत, लव यू टू ऑल मेरे प्यारे साथियों।